नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। इस देश में हर ट्रैवल ब्लॉगर पहाड़ नहीं चढ़ता, कुछ लोग देश की नींव हिलाने के लिए भी कैमरा उठाते हैं। आज हम मसला में चर्चा करेंगे ब्लॉग टू वार रूम का, जिसमें मुख्य किरदार का नाम है ज्योति मल्होत्रा और उसके सीक्रेट कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं दानिश से है। हरियाणा की स्वदेशी ट्रैवल क्वीन अब सोशल मीडिया स्टार नहीं, स्पॉटलाइट में आ चुकी है। जिन हाथों में पहले सेल्फी स्टिक थी, अब हथकड़ी है। दरअसल हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ज्योति और कई लोग मिलकर पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी दे रहे थे। फिलहाल लगातार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ज्योति से इस मामले को लेकर पूछताछ जारी है और उसके तमाम नंबर खंगाले जा रहे हैं। ऐसे में ज्योति मल्होत्रा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिनमें राम मंदिर से लेकर पहलगाम और पाकिस्तान के वीडियो शामिल हैं। और इससे जो है आज इस पर चर्चा करने के लिए आपको उससे पहले जो है एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से संपर्क और भारत की संवेदनशील जानकारियां साझा करने के आरोप में हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है। अब उसे 22 मई को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल से अहम सुराग मिले हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर हिसार कमलजीत ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान ज्योति का लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में इन डिवाइसों से यह संकेत मिलते हैं कि वह पाकिस्तान को गोपनीय जानकारियां भेज रही थी। बरामद डाटा की फॉरेंसिक जांच जारी है और कई अहम सुराग मिले हैं। अब ये देश के दुश्मन जो अंदर बैठ के पाकिस्तान की मदद करते हैं, तो वो भी बहुत घातक हैं। उनको पकड़ना और उनके अंजाम तक पहुंचाना ये भी बहुत जरूरी है। हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पे सरकार काम कर रही है, चाहे वो बॉर्डर पे है, चाहे पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर निगाह रखने की बात है, और चाहे ये अंदर जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। ज्योति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता बीएनएस की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसका लिखित कबूलनामा भी दर्ज किया गया है। जांच अब आर्थिक क्राइम ब्रांच हिसार को सौंप दी गई है। इसके अलावा जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, उनमें 32 साल की गजाला शामिल है। दानिश के साथ वित्तीय लेन देन में शामिल थी और वीजा प्रक्रिया में मदद कर रही थी। यामीन मोहम्मद दानिश को हवाला और अन्य माध्यमों से पैसे पहुंचाने में मदद करता था। वहीं हरियाणा के कैथल से देविंदर सिंह ढिल्लो को अरेस्ट किया गया है। यह पाकिस्तान यात्रा के दौरान संपर्क में आया था। उसने पटियाला छावनी के वीडियो पाकिस्तानी एजेंट्स को भेजे। इसके अलावा हरियाणा के नूह से अरमान नाम के स्थानीय युवक को अरेस्ट किया गया है, जिसने भारतीय सिम कार्ड्स मुहैया कराए और 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर किया। के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि इंस्टा पर जो यानी कि ट्रेवल विद जो उनका नाम था, जो थी स्टार निकली देश की गुनहगार। तो ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ सवाल हैं जो कि व्हाट्सएप से एलओसी तक जो का गंदा खेल जो चल रहा था, यानी कि जो भारत की जो जासूसी करते हुए वो पाकिस्तान तक खुफिया जानकारियां साझा कर रही थी, जो से ज्योति या फिर जो को लेकर कोई कोड नेम नहीं। तो ग्लैमर का नकाब, नीचे गद्दारी की शक्ल। तो ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ज्योति का ट्रैवल विद जोक नाम था इंस्टा और यूट्यूब पर, जिन हाथों में ट्राइपॉड था, आज उन्हीं हाथों में हथकड़ी है। क्योंकि जो लगातार हम कह रहे हैं कि जो इस तरीके से विश्लेषण अगर उनके नाम
का कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको भी संदिग्ध नतीजे सामने मिलेंगे। तो क्या देश के दुश्मनों को लाइव लोकेशन भेजती थी ब्लॉगर? क्या पाकिस्तान से की जा रही थी ज्योति को स्पॉन्सरशिप? जो सवाल लाजमी है, जो उठ रहे हैं, जो आरोप लगा है ज्योति पर, और जो लगातार एजेंसियां जो है उनसे पूछताछ कर रही हैं, दानिश क्या सिर्फ मिडिलमैन था या मास्टरमाइंड? यह भी जानकारी अभी जुटाना लगातार जो है जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। तो ज्योति जो इंस्टाग्राम पर स्टार थी लेकिन अब गुनहगार निकली है। तो ऐसे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सेना लगातार जो है हमारे देश की रक्षा करती है, कहीं ना कहीं उनकी जो सीमा पर चौकसी होती है उसकी वजह से पूरा देश चैन की नींद ले पाता है। और ऐसे में बाहरी दुश्मनों से लड़ा जाए या फिर जो अपने घर में दुश्मन है उनको किस तरीके से बेनकाब किया जाए, कैसे उनको पहचाना जाए। यह लड़ाई अपने देश में छिपे उन गद्दारों से भी है और बाहर से जो हमला कर रहे हैं उन गद्दारों के खिलाफ भी है। लेकिन लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जिस तरीके से दानिश के जरिए ज्योति ने पाकिस्तान के अधिकारियों को जिस तरीके से अपनी क्या लाइव लोकेशन के जरिए उनको खुफिया जानकारी साझा कर रही थी, किस तरीके से दानिश का क्या रोल था, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो है शुरुआत करने से पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ कैप्टन नवाब चौधरी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर एपी सिंह वरिष्ठ एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाना माना नाम है, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और सबसे पहले कैप्टन साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा और थोड़े से जो है आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा और किस तरीके से लगातार नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं हमारे देश में मौजूद गद्दार ही हैं जो कि उनको जो इनपुट्स मुहैया कराते हैं उसकी वजह से जो है हमें इन हमलों का जो है सामना करना पड़ता है। कैप्टन साहब कैप्टन नवाब चौधरी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, एक बार फिर से जो है मैं कोशिश करूंगा, वापस लौटता हूं, लेकिन तब तक जो है प्रियदर्शनी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। क्या कहना चाहेंगे आप जो है जिस तरीके से जो है लगातार हमारी जो सेना है वो लगातार ऑपरेशंस को अंजाम देती है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात हम लगातार करते आए हैं और उसके खिलाफ लगातार हम जवाबी कार्रवाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हर बार हमने दिया है। ऐसे में पाकिस्तान से जो है हम इस मामले को लेकर लगातार लड़ाइयां करते रहे और उस तरफ जो है अपनी तरफ ही जो कुछ गद्दार छिपे बैठे हैं उनको किस तरीके से ढूंढा जाए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको सादर प्रणाम और यहाँ पे पैनल में बैठे हुए मेरे दोनों पैनलिस्ट साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए इस डिबेट के दो पहलू हैं, क्योंकि मैं इस समय सरकार की तरफ से भी बोलूंगी क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, तो उस सिलसिले में भी बोलूंगी और मैं एक दूसरा भी इसमें दृष्टिकोण दिखाना चाहती हूँ जो कि एक सामाजिक दृष्टिकोण है। पहले सामाजिक दृष्टिकोण पे आते हैं। देखिए ये एक सामाजिक बहुत बड़ा कहते हैं ना आज की डेट में लूपहोल है हमारे समाज में। आज जो हम सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की लाइव जो जी रहे हैं और जो आजकल जो लड़कियां उनसे प्रभावित हो रही हैं, वो एक कहते हैं ना एक काल्पनिक दुनिया को जीने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल हकीकत में मान लीजिए आप 25,000 रुपए कमा रहे हैं, 20,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आप जब एक जमाना हुआ करता था कि हम उतना कमाते थे तो हम उसी में ही अपने आप को जीने की कोशिश करते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्रेशर हो गया है, अपने आप को दिखाने का इतना प्रेशर हो गया, ग्लैमरस लाइफ जीने का प्रेशर हो गया है कि लोगों ने जिंदगी जीना बंद कर दिया है वो ग्लैमरस लाइफ जीने के चक्कर में।
तो हकीकत ये है, टिकटॉक का जमाना, इंस्टाग्राम का जमाना, ट्विटर का जमाना, मैं भी उसी जनरेशन की हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, बट ये एक बियॉन्ड अब एक बीमारी हो चुकी है। और उस बीमारी में से एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको आज की डेट में इन्फ्लुएंसर कहा जा सकता है। मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स को नहीं बोल रही कि सब एक जैसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो वाकई देश के बहुत विभिन्न चीजों में या समाज की बहुत विभिन्न चीजों में इन्फ्लुएंस करते हैं। बट ये कैसे इन्फ्लुएंसर है जो खुद ही अपनी लाइफ को ही स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने आप को इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं? क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं? हकीकत ये है कि उस ग्लैमरस लाइफ को ये जीने के लिए इनके पास वो कैपिटल फंड तो है नहीं। अब उसको दिखाए कैसे, लोगों के सामने कैसे दिखाए, अपने स्कूल और कॉलेजेस के दोस्तों के सामने कैसे दिखाई दैट वी आर वेरी हैपनिंग। ये आज की जनरेशन के साथ, जेन जी के साथ बड़ा इशू है। तो क्या करते हैं ये लोग शुगर डैडीज बनाते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ शुगर डैडीज होता क्या है। शुगर डैडीज ये होता है, मैं ये सबकी सारी लड़कियों की बात नहीं कर रही, लेकिन ये अधिकतर एक ट्रेंड चल गया है। शुगर डैडी बनाने का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे मॉनेटरी टर्म्स में आपसे बेहतर है या आपसे ज्यादा बेटर पावर में है, और आपको लगता है कि इसके साथ एसोसिएट मैं हो जाऊंगी तो मुझे बड़ा ग्लैमर दिखाई देगा, मेरी जो जरूरतें हैं, जो फाइनेंशियल जरूरतें, मोटा मोटी जिसको बोला जा सकता है, ठीक है, वो पूरी हो जाएंगी, जिसमें एक ग्लैमरस बैग, ग्लैमरस कपड़े, ग्लैमरस ट्रिप्स जो कि दिखाई दे रहा है वो ज्योति के पूरे प्रोफाइल में, पोर्टफोलियो में। और अक्सर ये होता है कि ये इस तरीके के ट्रैप में ये महिलाएं फंस जाती हैं। ये 80-90% हो रहा है आज की डेट में। अब जब आपने ना, कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं, कहावत है कि जब करनी तक भोग न दाता, नर्क जाए तब क्यों पछताता। तो जैसे करोगे वैसे भरोगे आप। कहीं ना कहीं आपको भी ये, हमें भी अपनी बच्चियों को ये सामाजिक ज्ञान देने की जरूरत है कि हमारे अंदर अगर मान लीजिए काबिलियत 25,000 की है तो हम वो डिल्यूजन वर्ल्ड में नहीं रहेंगे और उस दिखावी दुनिया में नहीं रहने की जरूरत है। हम उसी में अपना खर्चा चलाएंगे, उसी तरीके से अपना निर्वाह करेंगे। अगर ये जो झूठी दुनिया की तरफ जो प्रेरित हो रही है आजकल, खासकर स्मॉल टाउन सिटीज की लड़कियां, या फिर मैं तो बोल रही हूँ कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी रह रही लड़कियां, वो इतना इन्फ्लुएंस हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पहलू माँ बाप का भी है, मदर और फादर का भी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आज की डेट में अपने बच्चे को एक हाई प्रोफाइल स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए माँ बाप पगला जाते हैं। मतलब बेइंतहाशा तरीके से पगला जाते हैं कि हमारे बच्चे का अगर ये हाई प्रोफाइल स्कूल में एडमिशन होगा नहीं तो हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। जबकि मैं आपको एक रिकॉर्ड बताती हूँ, एक रिकॉर्ड आपको एक बताती हूँ, ये सरकारी सर्वे बता रही हूँ मैं आपको कि ज्यादातर IITN और जो यूपीसी की सर्विसेज जो बच्चे क्लियर करते, वो इन हाई प्रोफाइल स्कूलों के बच्चे नहीं करते, वो नॉर्मल स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे करते हैं। तो ये जो ट्रेंड चला आ रहा है ना कि जिसको कहते हैं ना भेड़ चाल, सब चल रहे तो हमें भी चलना है, इसको खत्म करने की जरूरत है। दूसरी बात, सरकार की तरफ से मैं ये बोलना चाहती हूँ, हरियाणा सरकार को, नया सैनी सरकार को मैं यहाँ पे साधुवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखा और इस पे कार्रवाई की, और नूह से भी 2 अरेस्ट हुए हैं। और मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार को, हरियाणा सरकार ही नहीं, इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी जब से 2014 में हमारी सरकार आई है, देयर इज नो टॉलरेंस, देयर इज नॉट अ सिंगल टॉलरेंस फॉर आतंकवाद। कोई टॉलरेंस नहीं है हमारा इस पे, कोई भी हो। लेकिन परंतु क्योंकि नहीं है इस पे, हमारा एकदम सिंपल है, अगर आप हमें तंग करोगे तो हम आपके घर पे जाके मारेंगे, और जो विभीषण है इस देश में, उन सारे विभीषणों को हम निकाल के उखाड़ के फेंक दें। ठीक है। डॉक्टर AP सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अच्छी। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं, और लगातार अब ऐसे वक्त में जब पूरा देश जो है एकजुट है और लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से, देखिए किस तरीके से जो है नरसंहार किया भारत में, फिर भारतीय सैन्य कार्रवाई भी हमने देखी कि किस तरीके से घर में घुसकर जवाब दिया गया, जबकि पूरा विपक्ष, पूरा देश एकजुट था। और ऐसे में घर में छिपे कुछ गद्दार यहां पर निकलते हैं जो कि ऐसी तमाम जानकारियां जो साझा कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। कैसे लीगल एक्सपर्ट्स के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं, जो BNS की धाराएं लगी हैं, किस तरीके से इस केस को देख रहे हैं? नहीं, देखिए गौरव जी, आप देश के नामचीन वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी
जिनको सुन रहा था हमारी प्रिय बहन प्रियदर्शनी जी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सारी बातों को राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर, और वो खुद भी एक संस्कारित बेटी है, बहन है, एक परिवार से जुड़ी हुई है, तो उन्होंने इतना विस्तार से, जितना मैं भी नहीं रह सकता, क्योंकि जो डीपली बातें उन्होंने कही वो बिल्कुल सच्चाकर सकते हैं। वो बातें हमारे समाज को जिस तरह से चला जा रहा है, और ये सच्चाई है, इसमें हमें अपने माँ बाप की भी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा कि कैसे बेटी कहां से इतनी लाइफ जी रही जो उसकी औकात में नहीं है, जो उसकी क्षमता में नहीं है। और ये केस तो एक हो गया, जिसे कहते ना मर गया उसे नहीं रो रहे, मौत घर देख गई। तो ऐसे कितने विभीषण, ऐसे कितने हमारे आस्तीन के सांप, ऐसे कितने हमारे देश में, चाहे यूट्यूबर हो, मैं पत्रकारों का बड़ा महत्व मानता हूं, देश की चौथी स्तंभ है, मीडिया है, मजबूत स्तंभ है, और लेकिन अब जैसा देखने में आया है तो उनका भी देखा जाए। ऐसे सामाजिक संगठन जो इतना चल रहे हैं समाज के नाम पर, कहीं वो तो देश को खोखला नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर मैं तो कहता हूं बीएनएस की धाराएं कम है, अभी इसमें धाराएं बढ़ेंगी। अच्छा। अभी सेशन लगेगा, देशद्रोह है, ये सीधे देशद्रोह है, राष्ट्र के खिलाफ है। आस्तीन के सांप बन के हमारे यहाँ पैदा हुआ, हमारी नागरिकता, हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, हमारा पत्रकारिता का आई कार्ड, हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स, और उसके बाद विदेशों में पाकिस्तान में जाना, जो हमारा जानी दुश्मन रहा है। आजादी के बाद से ही पहला ऐसा देश था जो अलग हुए और सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। और वहां के सेना नायक पता नहीं इतने मेडल कहां से लगा लेते हैं। मेडल का तो मतलब होता है युद्ध जीतना, और पाकिस्तान ने आज तक कोई युद्ध जीता नहीं, जितने लड़े भारत में लड़े, हर युद्ध हारे, हर बार घर में पिटे हैं। चाहे इंदिरा गांधी जी रही हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो, और वर्तमान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने तो आतंकवाद को समूल नष्ट करने की शपथ ले ली है। और अवसर अच्छा है, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन मिले हैं, जिनमें माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और उन सब पे हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी, इतने त्यागी तपस्वी मिले हैं, तब आतंकवाद मिट पा रहा है, तब 9 लॉन्चिंग पैड खत्म हुए, तब आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर खत्म हो रहे हैं, तब हम जीत का जश्न मना रहे हैं। और ऐसे में हमारे देश में आस्तीन का सांप, छुपा हुआ बैठा सांप, मीडिया की आईडी, ब्लॉगर लगा के, ये लगा के, वो लगा के, ये सब जगह जा के खबरें दे, ये देशद्रोह है। मैं इसे आतंकवाद से भी बड़ी सजा देना चाहता हूं। आतंकवादी तो फिर भी आता है, बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, से जुड़ा हुआ है, वो ट्रेनिंग दी जाती है उसे, वो तो आया एक पर्पज के लिए। इनके आगे तो राष्ट्रीय ध्वज भी लहराता है। ये तो 26 जनवरी मनाती है, ये 15 अगस्त मनाते हैं, ये परेड में भी शामिल होते हैं, ये भारत माता की जय करते हैं, और इनके मुंह में राम बगल में छुरी है, वो छुरी खत्म करनी चाहिए इनके शरीर को, और ऐसे लोगों को सजाए मौत देनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देनी चाहिए, जिससे एक मैसेज जाए। प्रियदर्शनी जी ने बहुत अच्छा कहा, एक ऐसा जरूरी है उसका मैकेनिज्म। नायब सैनी जी लगातार कर रहे हैं काम, मुख्यमंत्री हरियाणा, और ये पूरे देश की समस्या है। ऐसा व्यक्ति अगर हरियाणा में हो सकता है, जहां सबसे मेडल खिलाड़ी लाते हैं अधिक हमारे देश के, तो गुवाहाटी में भी हो सकता है, चौपाटी में भी हो सकता है, केरल में भी हो सकता है, कन्याकुमारी में भी हो सकता है, और कश्मीर में तो ऐसे भरे ही पड़े हैं साहब, क्या करूं। तो इसलिए इस पर जितनी कठोर से कठोर जांच हो, जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जाना चाहिए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं ऑपरेशन सिंदूर को, जिसने दुश्मन के घर में तो मारा ही, लेकिन हमारे घर में छुपे हुए दुश्मनों को भी आइडेंटिफाई किया और निकाल के बाहर किया। अब ऐसे पता चल रहा है, अब और भी निकले इसमें ऐसे लोग, इन्होंने पत्रकारिता को बदनाम करने का काम किया। चौथा स्तंभ जो कलम का सिपाही होता था, जो सत्य का पहरेदार होता था, जिन पत्रकारों को हम कहते सूरज की रोशनी की तरह होते हैं, यहाँ पहुंचेंगे वहां बुराई खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, वहां सुशासन होगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसा करके इस पत्रकारिता को बदनाम किया है। गौरव जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के चीजों को कवर करते हैं ग्राउंड जीरो पर।
मजाल क्या कोई सोच सके। लेकिन फिर भी इस देश में पत्रकारिता के नाम पर ऐसे छुपे हुए नांग निकले हैं, इनका पूरा फन कुचलना है और इनको ऐसी सजा देनी है जो आगे आने वाली पीढ़ी भी याद करे। बीएनएस कम पड़ जाए, धाराएं कम पड़ जाए। ठीक है, धाराएं कम पड़ जाती हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं, कैप्टन जी के पास भी एक बार यहां पर काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन नवाब जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो है इस तरीके की एक सामान्य सी लड़की जिसके ज्यादा भी फॉलोअर नहीं है, जितने मतलब एक स्टार भी अपनी पहचान भी नहीं है ज्यादा, लेकिन वो पाकिस्तान जाती है, किस तरीके से जो है उसके संपर्क बनते हैं, बड़े लोगों से साथ में उठना बैठना रहता है। लेकिन जब नाम का अगर जो है आपने गौर फरमाया हो, नाम पर अगर जो है हम इस पर नजर डालें, ट्रेवल विद जोक करके इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होता है, तो मुझे जब मैं विश्लेषण करने के लिए बैठा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो में तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट ऑपरेशन भी छिपा हुआ है। क्या कोई ज्वाइंट ऑपरेशन किस तरीके से चला रही थी क्या कुछ? कैप्टन साहब, लगता है मेरे आवाज जो है ब्रेक कर रही है, वहां तक शायद आपके नेटवर्क ग्लिचेस कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से लौटूंगा। ठीक है, मैं दुरुस्त करा देता हूं। प्रियदर्शनी जी, एक और मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं कि जिस तरीके से नाम आपने देखा होगा कि इस तरीके से सोशल मीडिया हैंडलर्स का जो है इनके नाम था ट्रेवल विद जो, और उसमें कहीं ना कहीं जो के नाम से ही नजर आता है, ज्योति तो नहीं। ये तो अब ऐसा लग रहा है कि ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था पाकिस्तान के साथ में, खुफिया जानकारियां साझा करी जा रही थी। देखिए, ज्वाइंट ऑपरेशन तो देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन ये भी बहुत शर्म की बात है कि हमारे घर पे ही विभीषण थे। एक हमारे यहाँ हम देखिए हम क्षत्रियों के यहाँ एक बात बोली जाती है, हमें सिखाया जाता है बचपन से ही कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वो नर नहीं नरप्रशंसा और मृतक समान है। जिसको अपने देश का, अपनी भूमि का मान नहीं है, सम्मान नहीं है, ऐसे व्यक्ति का मर जाना ही बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को, न इसमें पुरुष देखना चाहिए न इसमें महिला देखनी चाहिए, इनको कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। और सिंह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि ये मेडल किस चीज की, सच में मेडल किस चीज के, इनका तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये मेडल किस चीज की पहन के घूम रही है। पाकिस्तान के जितने भी कर्नल, मेजर, इन्होंने कोई जंग तो जीती नहीं है, हर जंग इन्होंने हारी है। जी चौधरी जी, आप आपकी बात सुन रहे हैं आप? गौरव जी, जी मैं आपकी आवाज आ रही है, कंप्लीट कीजिए। चौधरी जी की आवाज हमें, मुझे लगता है उधर नहीं जा रही है, स्टूडियो में नहीं जा रही है। ठीक है, कंप्लीट कीजिए मैम आप। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि देखिए, लेकिन आप अच्छी तरीके से समझती हैं आज के जमाने को, जिस तरीके से सोशल मीडिया का जो कहते हैं कि जमाना है और क्रांति है, जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो सब जगह जो है अपने आप को चमकाने की कोशिश में लगा रहता है कि किस तरीके से मैं दिखूं। लेकिन यहाँ पर तो कई भावनाएं भी ठेस पहुंची होगी, जो जिनके घर वाले, जिनके माँ बाप कहते होंगे कि देखिए किस तरीके से अकेली लड़की जो है देश दुनिया घूम रही है और आप किस तरीके से उनका नाम हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और देखिए, ये तो अच्छी बात है कि अगर आप लड़की को आजादी देते हैं, लेकिन अगर आप महिला को आजादी देते हैं, अपनी घर की बच्ची को आजादी देते हैं और उस बच्ची की आजादी का अपना मिसयूज कर ले, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा तो शर्मनाक बात नहीं है। क्योंकि हमेशा एक बात कही जाती है कि जब एक पुरुष पढ़ाई करता है या पढ़ा लिखा बनता है तो वो अपने लिए बनता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ी लिखी होती है, एजुकेटेड होती है, तो 4 जनरेशन उससे बेहतर बनती है, पढ़ी लिखी आती है। यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि जब लड़की को आजादी दीजिए, हम भी बाहर पढ़े, हम भी बाहर आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छे कॉलेजेस में पढ़े, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इन्फ्लुएंस होकर पाकिस्तानियों के साथ या ISI के साथ। ठीक है मैम, फाइनल कमेंट की तरफ मुझे बढ़ना होगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। ठीक है, कंप्लीट कीजिए 5 सेकंड प्लीज। जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे संस्कार की कमी है, और यही बात मैं हमेशा बोलती हूँ, या भारतीय जनता पार्टी बोलती है, या RSS की में शाखाओं में भी आप देखेंगे तो हमेशा हम लोग राष्ट्रवाद और संस्कारों की बात करते हैं, माननीय मोदी जी बात करते हैं। हम यही बात करते हैं कि अपने चैरिटी बिगिंस एट होम, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते ही शुरू से ही
कि क्या सही है क्या गलत है। आज की डेट में माताएं भी वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी हुई है। डॉक्टर साहब मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिस तरीके से फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि देशद्रोह लगना चाहिए, वो भी कम पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो है इन्फ्लुएंसर हैं वो पाकिस्तान की विजिट करते हैं, क्या पता जो है उनके भी संपर्क में रहो, कैसे उनकी जांच करनी चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे जो है फाइनल कॉमेंट के तौर पर, जो है आप कि किस तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है? अंकुश इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे सेना के जितने कैंटोनमेंट एरियाज हैं, जो मुख्य सेंसिटिव, अगर उनमें कोई भारतीय, देखिए भारतीय ही जाना चाहे तो रिश्तेदार भी है कईयों का, जुड़े हुए हम लोग, रिश्तेदारी से जुड़े हुए हैं। और वो रिश्तेदारी, जब इसने पत्रकारिता का फायदा उठा लिया, जब इस कुछ पैसों के लालच में इसे पाकिस्तान के दूतावास में से सम्मान मिलता, पाकिस्तान में जाके वहां दावतें हो रही हैं, पाकिस्तान मिनिस्टर से मुलाकात हो रही, क्या साधारण बात है। इसका मतलब वो बहुत ही जुड़ी हुई है। और ऐसे लोग इसलिए ज्यादा दंड के भागी बन जाते हैं कि एक बाहर से आया हुआ आतंकवादी का ठप्पा तो लगा है, उसे कोई मारेगा तो, लेकिन इसे तो कोई मारेगा भी नहीं क्योंकि तो इंडियन है, भारतीय है। इसकी जेब में आई कार्ड पत्रकार का रखा है, आधार कार्ड भारत का रखा है, इलेक्शन कार्ड भारत का रखा है, पैन कार्ड रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस रखा है, सर्च ली जाएगी, आगे भेज दिया जाएगा। और ये अपराध कोई असला लेके नहीं है, लेकिन असला लेके जाने से बड़ा है, बहुत बड़ा है। खबर देने, चीजों को जुटाना, कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आ रहे हैं, इधर सेना कितनी गाड़ियां जा रही हैं, इधर हमारी सेना की मूवमेंट हो रही है। बिल्कुल सर, मुझे माफी के साथ आपको रोकना होगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए प्रियदर्शनी जी, कैप्टन नवाब चौधरी जी और डॉक्टर एपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और बारीकी से जो है जानकारियां साझा करने के लिए कि किस तरीके से जो है अब आगे की कार्रवाइयां जो है जांच एजेंसियां करती नजर आएंगी, किस तरीके से शिकंजा कसा जाता है और कितने मोहरे इनके निकल के सामने आते हैं, इस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार। क्या